अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? ये तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, आप तो बहुत अच्छे से इसे जानते होंगे। हाँ, ये वही शख्स है जिसने कुरान करीम की 26 आयतों के ऊपर एतराज़ किया था। ये वही शख्स है जिसने इस्लाम मज़हब के बारे में कहा था कि ये दहशतगर्दी की तालीम देता है। ये वही शख्स है जिसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए और अपने खुदाओं को राज़ी करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रंगीला रसूल फ़िल्म बनाने की बात की थी। ये वही शख्स है जिसने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर एतराज़ात किए थे और उनकी शान में गुस्ताखी की थी। आप इस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये वही है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में एक वक्त हंगामा हुआ था और इसने जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, जब इसने कुरान करीम के ऊपर एतराज़ किया था, तो मुसलमानों की वजह से, इनके एहतजाज की वजह से इन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया और कैद खाने के पीछे इसे डाल दिया गया। 4 महीने जेल के अंदर रहने के बाद बेल पर किसी तरह से ये बाहर आया और जुमा के दिन अदालत के हुक्म की वजह से इसे फिर जेल जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते उसने जो बात कही है वो बात बहुत काबिल गौर है। वो हर शख्स के लिए एक सबक है और तमाम वो लोग जिनके दिलों के अंदर इस्लाम से मुताल्लिक़ एतराज़ात होते हैं, जो अपने धर्म को बदलने के बारे में सोचते हैं, उनके लिए ये एक इबरत है। जब वो इस्लाम धर्म को छोड़ रहा था, मज़हब इस्लाम को वो अलविदा कह रहा था, उस वक्त बड़ा खुश था। ऐसा समझ रहा था कि इस वक्त हम ही सबसे ज़्यादा शोहरत पाने वाले और सबसे ज़्यादा दुनिया में इज़्ज़त होने वाली शख्सियत मेरी ही है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मेरी ही हो रही है। जेल जाने से पहले इसने जो बात कहे हैं, इसने कहा कि हमने हिंदू धर्म आजमाया है, अपना घर वापसी हमने किया है, इस पर हमें फ़ख्र है, लेकिन हमें इस धर्म के अंदर इज़्ज़त नहीं मिल रही है, हमें अपनापन इस धर्म के अंदर नहीं मिल रहा है। ये तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? ये तो शुरुआत है अभी तुम्हारी, कि जब तुम्हें ये ऐसा लग रहा है कि अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। तुम तो जब गए थे हिंदू धर्म के अंदर और सनातन धर्म को जब तुमने अपनाया था तो उस वक्त बड़े खुश थे। हाँ, ये हिंदुस्तान सेकुलरिज्म मुल्क है, ये जानते हैं। हिंदुस्तान कानून के एतबार से चलता है, जिसका जी चाहे जिस धर्म को कबूल करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन तुम्हारी तरह गंदगी फैला करके अगर धर्म कबूल करता है, न तो इसे मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है और न ही इस हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले बरादरान वतन इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस तरह से तुमने कुरान पर एतराज़ किया था, जिस तरह से तूने रसूलुल्लाह पर एतराज़ किया था और जिस अंदाज से तूने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की थी, ठीक इसी तरह से तुमसे पहले भी तुम्हारे बाप दादाओं ने इसी तरह से पैगंबरों की शान में गुस्ताखी की थी, पैगंबरों के ऊपर नाजिल होने वाली किताब का इनकार किया था। आज भी फ़िरौन की लाश पड़ी हुई है और पूरी दुनिया को वो सबक दे रही है कि ऐ लोगों, अल्लाह से कभी टकराने की बात न करना, अल्लाह के कुरान से टकराने की बात न करना, अल्लाह के पैगंबरों की शान में गुस्ताखी न करना। ये तो अभी अल्लाह की मार तुम पर शुरू हुई है, तुम्हें देख फिर आगे तुम्हारा क्या हाल होता है। बस एक बात याद रखें कि जब भी अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला कोई नापाक पैदा होता है या रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला कोई कुत्ता रसूलुल्लाह की ज़ात पर भौंकता है या कुरान करीम पर कोई एतराज़ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इबरत का निशान बना देते हैं पूरी दुनिया के लिए। इस वक्त की खबर ये है कि ये जेल जाने से पहले पहले हिंदू धर्म से मुताल्लिक़ अपने लोगों को ये इस पर उभार रहा है कि किसी तरह से वो हमें बचा ले। अब तुम्हें बचाने वाला याद रखना कि कोई आने वाला नहीं है। अल्लाह का अज़ाब अब तुम पर आएगा और तुम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमाए।